श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन करें 7 चने की दाल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आपका करोड़पति। क्योंकि दोस्तों ये जो रविवार प्रदोष व्रत है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रदोष व्रत है, क्योंकि ये भाद्र समय में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल भर में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों इस रविवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब कि पूरा साल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का रविवार प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लिया तो आपको इसको करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस 7 चने की दाल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण आती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्यों? आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल प्राचीन मार्ग टीवी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक के कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। पर किसी कारणवश अगर माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है रविवार का दिन है, भाद्रपद प्रदोष व्रत है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो, भाद्रपद प्रदोष व्रत इस बार आई है रविवार के दिन, और रविवार की व्रत पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पाता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। भाद्रपद प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा खास होता है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है, मात्र 21 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। पर अगर 21 चने की दाल आप नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है? 7 चने की दाल या एक तरह की लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है की दाल। देखो, यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है? आपको साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? यह तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के रविवार के दिन यानी कि भाद्रपद प्रदोष व्रत के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में होगी तो कुछ भी कार्य, कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि रविवार के दिन पड़ती है,
तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है वह प्रदोष व्रत और यह रविवार के है, इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है। चने की दाल देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शौरार महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं साथ देती। भक्ति ना उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है और गुरु ग्रह शिवा की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं। शिवा जी की पूजा के लिए देखिए एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है। आगे आपको बाद में अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने एक चने की दाल डाली हुई है, यह आपको शिवा के शिवलिंग पर श्री का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवों के देव महादेव, आप मेरे जीवन से भाग्य को दूर करो और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव की शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है वह उस चने की दाल पर देखो, उस चने की दाल पर आपको उस पर अपना सीधा हाथ रखना है और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो मनोकामना है से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना और उसका जो कि पात्र के अंदर जो जल है वह जल भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो भाद्रपद प्रदोष व्रत का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि भाद्रपद प्रदोष व्रत यानी कि रात्रि में ही, जैसे नवरात्रि रात्रि में होता है उसी प्रकार से प्रदोष व्रत का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है, मात्र आपको काली मिर्च लेना है, एक साबुत काली मिर्च के साथ ही साथ 7 काले तिल के दाने, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी संकट हो, काली मिर्च के उपाय भाद्रपद प्रदोष व्रत पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको यह 7 काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी कष्ट बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा कष्ट परेशानी संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया, उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुके कष्ट बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता अशोक सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना, उसके अंदर जल भर देना। ठीक है, ये गुड़ वाला जल हो जाएगा, थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल साथ में लेना है, घी और साथ में लेना है, एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो बेलपत्र लेकर आए हो, बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे, आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है,
अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी ले सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो। जो आपके पास उपलब्ध हो वह आप ले सकते हो, लेकिन लाल लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लेना आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब ये जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके अब यहाँ पर देखो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस उपाय में यही विशेषता है। देखो डंडी का हिस्सा शिव जी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर क्या है, थोड़ा सा जल पत्ती पर, जो पत्ती आपने बेलपत्र अर्पित करना माता वाले स्थान पर, उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस भाद्रपद प्रदोष व्रत पर आपको महादेव से कह देना है, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो अब बात करें अगले उपाय की, तो दोस्तों रविवार प्रदोष व्रत के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा का घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ
गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सितंबर 2024 रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा, किस समय होगा का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 15 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार प्रदोष व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी हुई हल्दी, और आपको 14 सितंबर 2024 रविवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। धन सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, यह जो दिन होता है प्रदोष व्रत का, इस दिन विशेषकर महादेव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है।
प्रदोष व्रत में अगर आप यह 5 कपूर और लौंग वाला उपाय हैं तो आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो पैसे को लेकर आप परेशान हैं, आपके जीवन में इस तरह के कष्ट, इस तरह के दुख बिल्कुल दूर भी होते हैं और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में फिर धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर घर में कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, वह भी आपके घर दूर होता है। क्योंकि यह उपाय आपको अपने घर पर करना है तो इसका लाभ ऐसा मिलेगा कि घर आपका धन से भरता चला जाएगा, तिजोरी पैसों से भरती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी आएगी ही नहीं। कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में पैसे को लेकर परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, देवों के देव महादेव जो हैं, जब यह किसी से प्रसन्न होते हैं तो इस तरह से प्रसन्न होते हैं कि अपने के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जिस पर महादेव की कृपा होती है, महादेव की कृपा भी मिलेगी और धन से आपका घर भी भर जाएगा। क्योंकि धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती है वह आपके जीवन से दूर हो जाती है जब आप कपूर और लौंग का उपाय करते हैं। लौंग जो कि शिव और शक्ति का ही स्वरूप होती है और कपूर जो होता है, यह आपके घर से नजर दोष, वास्तु दोष, इस तरह की चीजों को दूर करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला कौन सा वो उपाय है जो कि आपको रवि प्रदोष व्रत वाले दिन करना है। देखिए, प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। अब सूर्य भगवान जो हैं, इनका जो दिन होता है यह रविवार का ही होता है और इन जुड़ा उपाय अगर आप कर लेते हैं, वह भी प्रदोष व्रत वाले दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है। तो जिन लोगों के भाग्य में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, या जो लोग ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रहे हैं, धन नहीं मिल रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें यह सबसे पहला उपाय करना है। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह के समय में आपको एक लोटे में जल लेना है और जल के अंदर अगर आपको लाल फूल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। लाल फूल नहीं है, अगर गुड़ है आपके पास तो थोड़ा सा गुड़ लोटे में डाले, वरना आप साधारण जल से भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत वाले दिन, रवि प्रदोष व्रत वाले दिन विशेषकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, उसका भाग्य सूर्य की तरह ही चमकता है। उसे अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। जिस तरह से सूर्य की रोशनी पूरे संसार में फैलकर रोशनी से पूरे संसार को भर देती है, उसी तरह से वह व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे कामों से पाना नाम रोशन करता है और सफलता की बहुत ऊंची सीढ़ियों पर जाता है। तो कोशिश करें कि आप प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्य भगवान को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। तो बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर ऐसा होता है कि पैसा आता है और वह पैसा आपके पास टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, आप बहुत कोशिश थे कि कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से पैसा रुक जाए, लेकिन आपका पैसा जो है आपके पास रुक नहीं रहा है। फिजूल खर्ची आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है, फिजूल के खर्चे जीवन में बढ़ रहे हैं, धन हानि लगातार जीवन में हो रही है। आप अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि क्यों घर में धन हानि हो रही है, या फिर आपके घर में कर्जे जैसी समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं। तब आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, यह उपाय शाम के समय का है जो अब आपको बताने जा रहे हैं। ज्यादातर जो प्रदोष के उपाय होते हैं वह शाम के समय ही किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितनी भी फिजूल खर्ची है, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करना। तो जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुण अर्पित करेंगे, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। पैसे को कभी आपको पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुण अर्पित करते हैं, महादेव आपके जीवन में सुख, धन व वो सब कुछ दे देते हैं। आपको बहुत आसानी से आप अपने जीवन के कष्ट से बाहर निकल जाते हैं, वो भी पैसों को लेकर जो कष्ट है। जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुण अर्पित करते हैं तो ये दूसरा उपाय है, जरूर से आपको के समय में यह उपाय करना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं 5 कपूर 2 लौंग आपको अपने घर में कहाँ जलाना है और कैसे यह उपाय करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन को अपने घर में बढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि धन ही नहीं बढ़ेगा तो आप महाधनी महाकरोड़पति कैसे बनेंगे। अब देखिए, धन जब व्यक्ति के पास जुड़ता चला जाता है, उसका पैसा बढ़ता चला जाता है, तो वह व्यक्ति महाधनी बनता आता है, आने वाली पीढ़ियां भी धनवान होती है।